स्वर्गलोक में चहल पहल थी। देवताओं की सवारियां इधर उधर घूम रही थी, लेकिन अब उनके काम करने का तरीका बदल गया था। इंद्रदेव का ऐरावत हाथी अपनी सूंड में मोबाइल फोन पकड़कर संदेश पढ़ रहा था। अरे मेरे साथी हाथी का मैसेज आया है। अगले सप्ताह इंद्रदेव एक बड़ा यज्ञ करने वाले हैं। सबको एकत्रित करता हूँ और सारे प्रबंध कर लेता हूँ। मैसेज कर देता हूँ सबको। मूषक भैया, आज कहाँ घूमने का प्लान है? सोच रहा हूँ स्वर्गलोक के सुंदरवन में भ्रमण पर चलें। क्यों, कैसा विचार रहेगा? सबके पास मोबाइल फोन है, सब अपने कार्य मोबाइल फोन पर कर रहे हैं। मैं ही अकेला रह गया जिसके पास मोबाइल नहीं है। अगर मेरे पास भी मोबाइल होता तो मुझे आत्माओं को लाने में कितनी आसानी होती। सभी वाहन मोबाइल से आराम से अपना कार्य कर रहे हैं और मजे में हैं। मैं आज ही यमदेव से इस विषय में बात करूंगा। यमराज जी के भैंसे ने सोच लिया था कि अब वो मोबाइल फोन लेकर ही रहेगा, पर क्या यमराज जी अपने भैंसे को मोबाइल फोन देंगे? अगर दे दिया तो क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। प्रभु, मुझे भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे मोबाइल का क्या करना है? प्रभु, सभी देवताओं के वाहन आजकल मोबाइल फोन की सहायता से अपने अपने कार्य कर रहे हैं, किंतु मैं अपना कार्य बिना मोबाइल फोन के कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे अपने कार्य को करने में बहुत कठिनाई होती है और समय भी लगता है। मैंने पूरी योजना बना ली है। अगर मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं आत्माओं को पहले ही मैसेज कर दूंगा, भाई कल शाम 4 बजे लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। इससे मुझे वहां पहुंचकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मेरा समय बचेगा और सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। देखो, जो तुम कह रहे हो वो उचित नहीं है। मृत्यु का समय अज्ञात रहना ही सही होता है। अगर लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है तो वो मरने से बचने के लिए नए नए बहाने बनाने लगेंगे। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ होगा। यमराज जी की बात सुनकर भैंसा गुस्से में आ गया। यमराज जी का प्रिय भैंसा उनसे रूठ कर जा चुका था। यमदेव, भैंसा तो आपसे रूठ कर चला गया। अगर भैंसा काम नहीं करेगा तो आत्माओं को लाने ले जाने का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। हम किसी को भेजते हैं, उसे मनाना तो पड़ेगा। यमराज जी भैंसे को वापस बुलाने के लिए अपने गणों को भेजते हैं, किंतु भैंसा नहीं आता। आखिरकार यमराज जी खुद उसे मनाने के लिए जाते हैं। यमराज जी ने नरम स्वर में कहा, मेरे लाडले भैंसे, सुनो, तुम मुझे अति प्रिय हो। यमलोक में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं समझता हूँ कि तुम आधुनिक समय के हिसाब से बदलाव चाहते हो, लेकिन हर बदलाव अच्छा नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुनना। यदि आप मुझे मोबाइल लेने की आज्ञा नहीं देंगे तो ठीक है, मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ। यमराज जी जानते थे कि भैंसा जिद पकड़ चुका है। इस समय वो उनकी कोई बात नहीं मानेगा। अब वक्त ही उनके भैंसे को ठीक कर सकता है, इसलिए उन्होंने भैंसे को मोबाइल रखने के लिए हाँ कह दी। ठीक है, मैं तुझे मोबाइल दे दूंगा, लेकिन याद रख, अगर इसका गलत असर हुआ तो मैं तेरा मोबाइल वापस ले लूंगा। धन्यवाद प्रभु। अब देखिएगा मैं कितनी तेजी से आत्माओं को लाने ले जाने का काम करूंगा। अब मेरे पास मोबाइल होगा जिससे मैं सारा काम आसान कर लूंगा। हाँ। भैंसे ने मोबाइल फोन हाथ में आते ही आत्माओं को मैसेज भेजना शुरू कर दिया। प्रिय आत्मा, मैं कल सुबह 7 बजे तुम्हें लेने आ रहा हूँ, कृपया तैयार रहना। आज की रात पृथ्वीलोक पर तुम्हारी आखिरी रात है। कोई दिक्कत हो तो रिप्लाई कर देना। भैया, अभी मैं बिजनेस डील पूरी कर रहा हूँ, 1 हफ्ता और रुक जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा अंतिम समय निकट है, तो मुझे पहले बताते, पहले मैसेज कर देते। अब मैं बिजनेस डील बीच में छोड़कर जाऊंगा तो मेरे बेटे को बहुत परेशानी होगी। एक काम करो, मैं जब फ्री हो जाऊंगा
तभी तुम्हें बताऊंगा कि कब आना है। आपने नया मोबाइल लिया है क्या? पहले तो कभी मैसेज नहीं आया। हाँ हाँ, मैंने नया स्मार्टफोन लिया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया किया। मैं आपको खुद ही मैसेज कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपका फोन ऑन रहता है ना? हाँ हाँ, मेरा फोन मेरे पास ही रहता है, ऑन रहता है। तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। करता हूँ फिर मैं आपको मैसेज है। चलो बाय, मैं जरा बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ। है हाँ हाँ, बाय बाय, करो करो, मैं तब तक और लोगों को मैसेज कर लेता हूँ। सुशीला जी, आज आपका पृथ्वीलोक पर आखिरी दिन है। मैं थोड़ी देर में आपको लेने के लिए निकल रहा हूँ, तैयार रहना। अब देखता हूँ क्या रिप्लाई आएगा। यमलोक से मैसेज? हाँ बिटिया, बस आ रही हूँ। ये जरा एक मैसेज का रिप्लाई कर लूं। भैंसा जी, आपने मुझे बहुत गलत समय पर मैसेज किया है। मुझे अभी अपनी बेटी की शादी करनी है, थोड़ी देर में उसके फेरे होने वाले हैं। प्लीज मुझे कुछ समय की और मोहलत दे दो। अगर मेरी बेटी की शादी की खुशियों के बीच में ये दुख के पल आए तो आप खुद सोचो मेरी बेटी पर क्या बीतेगी। उसके पिता भी नहीं है, मेरी बेटी बिल्कुल अकेली है। मैं कुछ समय बाद आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इंतजार करूंगा। आराम से अपनी बेटी की शादी करो। चित्रगुप्त ने यमराज जी को जब ये बात बताई, तब यमराज जी ने भैंसे को बुलाया और बोले, देखो, मैंने पहले ही कहा था, ये सही नहीं होगा। अब लोग मरने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। तुम किसी को भी यमलोक नहीं लाए हो। जिनका समय निकट था वो अभी पृथ्वीलोक पर ही घूम रहे हैं और अब भी धरती पर रहेंगे, तो दूसरे लोगों को धरती पर जाने का मौका कैसे मिलेगा? तुम क्या कर रहे हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें मोबाइल फोन दिलवाकर। प्रभु, आप ठीक ही कह रहे हो, गलती मेरी ही है। मैंने नियमों का पालन ठीक से नहीं किया। लगता है मुझे कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। वो नंदी बता रहा था कि जब हमसे किसी को कोई मतलब नहीं रखना होता तो लोग हमें ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। जिन्हें पता था कि उनकी मृत्यु निकट है और मैं उन्हें लेने आने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ते ही मुझे ब्लॉक कर दिया। आप सही थे यमदेव। भैंसा जी, पृथ्वीलोक पर लोग उधार लेकर भूल जाते हैं और नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर ये तो जीवन की बात है। उन्हें जब पता चल गया कि आप उन्हें लेने आने वाले हो, तो वो बहाना बनाने लगे। उन्होंने आपके सीधेपन का फायदा उठाया है। उन्होंने मुझे फोन से ब्लॉक किया है ना? स्थान तो वही है ना जहाँ वे रहते हैं। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें पकड़ कर लाता हूँ। भैंसा ने वापस अपने पुराने अंदाज में काम करना शुरू कर दिया। वास्तव में सच तो ये है कि हम मौत को कभी चकमा दे ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो तो आनी ही है, और यही सत्य है। हर बदलाव अच्छा नहीं होता। कुछ नियम बने ही इसलिए होते हैं ताकि संतुलन बना रहे। हर चीज का समय निश्चित होता है। इस तरह जीवन और मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है, जो प्रकृति के अनुसार ही चलता है। बिमला से सभी हमेशा डरे डरे से रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती है। वो बहुत ही घमंडी और खुदगर्ज है, हमेशा दूसरों से झगड़ा करती है। बिमला से सभी परेशान हैं। गांव वाले मन ही मन बिमला की मृत्यु चाहते हैं। ये बुढ़िया पता नहीं कब तक रहेगी, हमेशा बस परेशान करती रहती है। बिमला के घर के पास रमेश नाम के एक आदमी का घर है। रमेश के आंगन में एक अमरूद का पेड़ है। एक दिन दोपहर को बिमला चुपके से उस पेड़ के नीचे जाती है और एक अमरूद तोड़ लेती है, और उसी वक्त रमेश ये देख लेता है। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है और कहता है, ये क्या, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? चोरी? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? ये अमरूद का पेड़ मेरा है, मेरा। अरे वाह, पेड़ मेरे आंगन में है, मगर इसकी मालकिन तुम हो। और नहीं तो क्या, तूने जब जन्म भी नहीं लिया था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। तो क्या हुआ, मैंने तो ये जमीन खरीद ली है ना, उस हिसाब से तो ये पेड़ मेरा हुआ। उन दोनों की लड़ाई चलती रही। आखिर मामला बिगड़ता गया और गांव के मुखिया मदन लाल चले आए। मदन लाल ने ये फैसला किया कि पेड़ रमेश का ही है। इस बात से गुस्सा होकर बिमला ने मदन लाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। मदन लाल भी परेशान हो गया।
उधर अपने कमरे में बैठकर बिमला सोचती रही कि इसके बाद किसको परेशान किया जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लोग परेशान होते रहे। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, जरा देखो आज रात किसकी बारी है। चित्रगुप्त अपनी लिस्ट चेक करके कहते हैं, आज रामनगर की बिमला की बारी है प्रभु। वो स्वर्ग जाएगी या नरक? स्वर्ग का कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। ये औरत बहुत घमंडी है। गांव वाले कब से इसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आज रात को मैं इसे लेकर आऊंगा। रात हो जाती है और बिमला उसके बिस्तर पर आराम से सो जाती है। इतने में यमराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बिमला को बुलाने लगते हैं। बिमला, उठ बिमला, जाने का वक्त आ गया है। आवाज सुनकर बिमला उठ जाती है और कहती है, कौन है आप? मैं यमराज हूँ। इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया है। आज तुझे यमलोक में जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिमला चौंक जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जीना है, मुझे जीना है। तू जीकर भी क्या करेगी? सारे गांव वाले तुझसे परेशान हैं। तूने कभी किसी का भला नहीं किया है। तेरा स्थान नरक में है। चल बिमला। बिमला रोती रहती है मगर बिमला बहुत शातिर है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बहुत रोने धोने के बाद वो कहती है, ठीक है यमराज, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरे खटिये के नीचे बहुत सारे गहने हैं। मुझे बस ये वरदान दीजिए कि मेरे जाने के बाद इस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को कोई निकाल ना पाए। ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी। अब चल। मगर तभी बिमला ने यमराज को चौंका दिया और खटिये के नीचे घुस गई। यमराज ने कहा, अरे ये क्या कर रही है? जल्दी चल, देर हो रही है। ये सुनकर बिमला ने हंसते हुए कहा, अगर लेकर ही जाना है तो मुझे इस खटिये के नीचे से निकालिए। यमराज बिमला को खटिये के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ खटिये के नीचे पहुंचता ही नहीं है। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हाथ फंस जाता है। आपने खुद मुझे ये वरदान दिया है यमराज, इस खटिये के नीचे से कोई भी किसी भी चीज को नहीं निकाल पाएगा। यमराज परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज तो तू बच गई, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं फिर से आऊंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। बिमला मान जाती है। यमराज अदृश्य हो जाते हैं। बिमला अपने ही मन में हंसती रहती है और ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसने यमराज को चकमा दे दिया है। मैंने यमराज को चकमा दे दिया है, इसका मतलब मैं मरूंगी ही नहीं, मैं अमर हो गई हूँ, अमर। अगले दिन से वो गांव वालों को और परेशान करती रहती है और ये बताती फिरती है कि वो अमर हो गई है। अब उसे स्वयं यमराज भी यमलोक नहीं ले जा सकते। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ये खूसट बुढ़िया अमर कैसे हो सकती है? ये जिंदा रही तो हम गांव वालों को परेशान करके छोड़ेगी। इसके चक्कर में तो हम ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। पूरा गांव चिंता में पड़ गया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। बिमला पूरी तैयारी के साथ बिस्तर पर बैठ गई। यमराज प्रकट हुए। एक हफ्ता हो गया है, अब चल मेरे साथ। यमराज का कहना खत्म होते ही तुरंत बिमला खटिये के नीचे घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यमराज जी, मैं अमर हो गई हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं इस खटिये के नीचे घुस जाऊंगी। यमराज परेशान होकर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बिमला ने सोचा कि उसने यमराज को हरा दिया है। ये सोचकर वो और भी घमंडी बन गई, लोगों के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। उधर यमलोक में यमराज चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, क्या हुआ यमराज, आप चिंतित लग रहे हैं? यमराज ने चित्रगुप्त को सब कुछ खुलकर बताया। चित्रगुप्त ने कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है। मुझे पता है, अब कोई उपाय बताओ। इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप देवाधिदेव महादेव के पास जा सकते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। यमराज तुरंत भगवान शिव के पास चले गए और उन्हें सब कुछ खुलकर बताया। सब कुछ सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, उस खटिये के नीचे से किसी भी चीज को बाहर नहीं निकाला जा सकता, मगर वो खुद बाहर आए तो मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। ठीक है यमराज, आज रात को आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। रात हो गई।
उधर बिमला निश्चिंत होकर सो गई। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है, मगर तभी यमराज प्रकट हो गए। यमराज को देखकर बिमला फिर से खटिये के नीचे चली गई। क्या हुआ यमराज, आप फिर से चले आए? आपको हार मान लेनी चाहिए, मैं तो अमर। बिमला की बात खत्म ही नहीं हुई कि तभी धरती कांप उठी, भूकंप आ गया। बिमला का पूरा मकान एक तरफ हिल गया और बिमला खिसकते हुए खटिये के नीचे से निकलकर बाहर चली आई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिमला को पकड़ लिया और यमलोक लेकर चले गए। शिवजी ने भूकंप को रोक दिया। बिमला रोने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तुम यमलोक में आ गई हो बिमला, तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम नरक में जाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? हमेशा याद रखना बिमला, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा है। जन्म और मृत्यु तो एक नियम है, मनुष्य उसे टाल नहीं सकते। चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इसके बाद बिमला को नरक में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है, अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।